अमेरिका और इसराइल की जंग तबाहियां तो ला रही है मुसलसल, उनमें कमी तो नहीं हो रही। लेकिन कोई एक आध बीच में ऐसी इत्तला या खबर आ जाए कि कोई सालसी की कोशिशें शुरू हो गई हैं तो यकीनन उसे पॉजिटिव कहा जाएगा। ईरान की क़यादत ये कह रही है कि उनसे कुछ ममालिक ने रब्ता किया है सालसी के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं भाई सालसी उनसे करो जाके जिन्होंने जंग छेड़ी, हमने तो ये जंग नहीं छेड़ी। तो उस हवाले से बहरहाल ये अभी टू मेच्योर है कि सालसी कहाँ तक जाती है, क्या होता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत रशिया पे ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो ईरान की मदद कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। क्या बात है कि आपने एक इजराइल के कहने पे एक मुल्क पे हमला कर दिया और आप गैर जानिबदार हैं, लेकिन रशिया या चाइना अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करे तो वो भी जुर्म है आपके नज़दीक। आप कहते हैं कि जी वहाँ हमारी मर्जी की अगर ईरान में क़यादत आ जाए तो दोबारा अजीम बना दे ईरान को। आपसे कहा किसने भाई उसको अजीम बनाने के लिए? आप अपने अमेरिका को अजीम बनाते रहे ना, आप अपने इसराइल को अजीम बनाते रहे, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। और आप दूसरे मुल्कों में जाके हुकूमतें तब्दील करने चले हुए। न्यूयॉर्क का मेयर तो आप अपनी मर्जी का मुंतखब नहीं करा सके, वो तो ममदानी हो गया और आपकी सीने पे मूंग दल के हो गया, उसको आप रोक नहीं सके। लेकिन ईरान में आपको अपनी हुकूमत चाहिए, और यार कुछ खुदा का खौफ करो, ऐसे थोड़ी होता है दुनिया में। और वो जो कल सबसे बड़ी तकरीब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहे थे वहाँ खड़े होके, ओहो तौबा तौबा। यानी कि ये मंजर अगर किसी मुसलमान मुल्क का सदर इस तरह से दुआ मंगवा रहा होता तो जो करना था वेस्टर्न मीडिया ने और अमेरिकन मीडिया ने, और उन्होंने कहना था देखें ये दुआया तकरीब हो रही है, ये फैनेटिक्स हैं, ये इस तरह है। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे थे इसलिए कोई बात नहीं, खैर है, वो रूटीन की बात है। बहरहाल जब बात दुआओं तक आ जाए तो फिर बेहतर होता है कि जंग बंद कर दी जाए। पूरी दुनिया के लिए तबाहियां लानी आपने शुरू कर दी। पेट्रोल डीजल चले, इंडिया को तो आपने इजाज़त दे दी 30 दिन के लिए रशिया से ले लेगा। हमारे जैसे मुल्कों का क्या कसूर है कि जहां अचानक 55 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है और 3 वज़रा आके वो अनाउंस करते हैं। अब बताएं कि क्या हालत होगी। हम तो पहले ही बुरे हालात में हैं, हमारे पल्ले तो पहले ही कुछ नहीं रहा हुआ, और आप मजीद इस तरह की चीज़ें करके तबाह बर्बाद कर देंगे। खुदा के लिए इस पे गौर करें। आप सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना, इसराइल का और पूरी दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। जितनी जल्दी बेहतर हो इस जंग से निकलना पड़ेगा, वरना तबाही सबका मुकद्दर बनेगी, बचेगा कोई भी नहीं। ये बिल्कुल तयशुदा बात है।